सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, इट इज इफ ए नॉट, ध्यान से देखना, ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सबसे पहले तो इसको भी मैं समझाता हूँ, रुक जाइए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे n बोल रखा है, एनी इंटीजर, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आओ समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो हुआ क्या था, दो की हम बात करते हैं। जैसे एक तो हम बात करते हैं बोर, ऑब्वियसली, ठीक है, बोर की एक तो हम बात करते हैं और एक हम बात करते हैं डी ब्रोगली की। तो देखो बोर ने और डी ब्रोगली ने, ध्यान से सुनना है ना, बोर ने जो इलेक्ट्रॉन का नेचर बताया वो बताया भैया पार्टिकल नेचर। ठीक है, उन्होंने रेडियस वेडियस सब डिफाइन कर दी, वेलोसिटी सब डिफाइन कर दी, ठीक है ना। लेकिन हमारे डी ब्रोगली जी ने बताया कि ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। सुन लो यार अच्छे से, दोनों कान खोल के सुन लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेचर बताया किसने? पार्टिकल नेचर को बताया। यहाँ पे क्या बताया? इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर रखता है, पार्टिकल भी रखता है, वेव भी रखता है। ये बच्चे को समझ में आता नहीं है। मैं आएगा ना जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो मैं टॉपिक्स भी पढ़ाने लगूंगा इस चैनल पे, ठीक है ना। मजा आएगा आपको, बहुत शानदार मजा आएगा, ठीक है, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डी ब्रोगली की, ड्यूअल नेचर की बात करता है, तो इसमें एक खास बात और है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है ना वो डोमिनेट करता है। मतलब आज के टाइम पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन बोली जाती है कि भैया दोनों नेचर रखता है, लेकिन वेव नेचर हम कंसिडर करते हैं। जी हाँ, कौन सा नेचर कंसीडर करते हैं? वेव नेचर। करता दोनों शो है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात कही। अब इन दोनों में क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना वो इन दोनों के रिलेशन से क्वेश्चन है। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो इन दोनों के रिलेशन से क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन ने बोला ए नॉट इज द डिनोटेड द एज द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले तो रेडियस, बोर के हिसाब से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बराबर 1 फर्स्ट बोर रेडियस, n बराबर 2 सेकंड बोर रेडियस, z क्या है? एटॉमिक नंबर। बच्चा फॉर्मूला रट लेता है लेकिन उसको मीनिंग ही नहीं पता होता, ये क्या है? रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ये क्या है? जो n जिस ऑर्बिट में आप निकालना चाह रहे हो उसकी रेडियस का नंबर, मतलब नहीं उस ऑर्बिट का नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई? हाँ, तो भैया रटे नहीं, एनसीईआरटी में इसको पिकोमीटर में दे रखा है 52.9 पिकोमीटर, तो रटना नहीं है हमको, है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ये बोला है कि बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए नोट को डिनोट कर रखा है। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता ये दे क्या रखा है क्वेश्चन में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला जाता है ना, इसके लिए एन बराबर तो 1 है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर क्या होता है? 1 है। मतलब आपको इनडायरेक्टली पता है क्या दे रखा है? आपको इनडायरेक्टली दे रखा है ए नोट बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों को समझना था, यहाँ पे n बराबर 1 रखा, z बराबर 1 रखा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, अब जो हमारे डी ब्रोगली जी है ना, और इनका और इसका दोनों का मिला जुला जो रिलेशन है वो ये है, 2πRn = n लैम्डा। ये दोनों को मिक्स, दोनों की बातों को मानते हुए एक रिलेशन निकाल दिया अपन ने। बात समझ में आ गई? Rn वही रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, n वही nth बोर ऑर्बिट का नंबर, लैम्डा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की जो वो घूम रहा है उसमें, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट। तो मतलब आपको इस फॉर्मूले में n बराबर 2 रखना था, मतलब आपको R2 निकालनी थी। अब R2 में यहाँ निकाल लूँ, देखना भाई ध्यान से, जैसे मैं अगर ध्यान से देखूं तो R2 कहाँ निकाल लूँ? R2 में यहाँ निकाल लेता हूँ, देखना भाई ध्यान से। तो R2 बराबर हो जाएगा आपका, n बराबर 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर, z हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो z बराबर 1, अच्छे से सुनना, z बराबर 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम की पूछी है उसने, इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस वाली वैल्यू को तो क्या लिख सकता हूँ? ए नोट। तो ये किसके बराबर आ गया? 4a नोट के। बात समझ में आ गई? तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो यहाँ पे n बराबर 2 मत रख देना,
वैसे हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं ना तो रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसने ये वाले n को नहीं छेड़ा है, ध्यान से सुन लेना, ये वाले n को नहीं छेड़ा, आराम से देखो। तो इस वाले n में वैल्यू मत रख देना, हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम रखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सोल्व करना था, तो हमारा आंसर ऐसे आएगा 2 पाई r2 बराबर n लैम्डा। तो 2 पाई r2 की वैल्यू 4a0, आराम से देखो, n लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ गया 8 पाई a0 अपॉन n, आंसर आ गया C। आराम से देखो, ये n को नहीं छेड़ना था। अगर बच्चा यहाँ पे देखो जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत होगा, 100% होगा, 100% होगा। लेकिन इसने है ना ऑप्शन, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं ना, तो अगर आपने n बराबर यहाँ पे 2 रख दिया तो आपका गेम हो जाएगा, आपका आंसर ये थोड़ी आएगा, फिर 4 पाई a0 अपॉन 4 पाई a0 आएगा, और वो तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात समझ में आ गई, बात अच्छे से समझ में आ गई, दोनों का मिला जुला रूप था। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको हल्के में मत ले लेना, हल्के में मत ले लेना इस रिलेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रेडियस के फॉर्मूलों को, अरे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, मैक्सिमम फॉर्मूले ही है भैया, मैक्सिमम फॉर्मूले ही है, बट उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।